हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डेटा फ्लो डायग्राम्स को कवर करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इस प्लेलिस्ट में आपका वेलकम है। तो डेटा फ्लो डायग्राम्स क्या होते हैं? तो डेटा फ्लो डायग्राम्स क्या एक तरह का, मैं अगर आपको बताऊं सिंपल लैंग्वेज में, एक स्ट्रक्चरल मेथड है जिसके थ्रू अपन कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई भी अपन को वर्क करना है, किसी भी मॉडल में, या कोई भी मॉडल हो गया या कुछ भी बनाना है अपन को, कुछ भी चीज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। ये दरअसल आर्किटेक्चरल अपना जो व्यूज़ होता है ना, उसके अंदर ही आता है एक तरह का ब्लूप्रिंट बनाना, लेआउट तैयार करना, जिससे कि अपन को पता चले कि अपना जो मॉडल बनेगा वो बनने के बाद दिखेगा कैसा। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जो कि काफ़ी यूज़फुल होती है, और काफ़ी मतलब वाइडली इसको यूज़ करते हैं अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो देखते हैं डेटा फ्लो डायग्राम के एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज हाउ डेटा मूव्स थ्रू द सिस्टम। वही जो कि सब मैंने आपको बताया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड है डेटा को क्या मतलब एकदम विजुअलाइज करने का, उसको कैसे अपना जो मॉडल बनेगा। मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल अपने घर का नक्शा, जैसे मैंने आपको बताया, अपने घर का नक्शा बनाते हैं ना अपन, तो क्या नाम है, जब भी अपना घर बन रहा होता है तो उसके पहले उसका पूरा मैप बनाते हैं। तो आजकल तो 3D काफ़ी बन गई, इसमें 3D पूरा बना के आपको बताते हैं कि भैया यहाँ से आपके स्टेयर जाएंगी, है ना, यहाँ से आपका लिविंग रूम होगा, यहाँ से आपका हॉल होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मतलब ये उसका एग्जांपल है अपना डेटा फ्लो का। तो वेयर डेटा कम्स फ्रॉम, हाउ डेटा फ्लोज, हाउ इज डेटा इज प्रोसेस्ड, वेयर इज स्टोर्ड। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज है, ये अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा फ्लो डायग्राम में। और अपन को बहुत ज़्यादा इसको ध्यान भी रखना पड़ता है जब भी अपन डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं ना, कि भैया डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, कहाँ फ्लो हो रहा है, कहाँ प्रोसेस हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ डेटा स्टोर हो रहा है। तो डेटा फ्लो फोकसेस ओनली इन डेटा, नॉट द कंट्रोल और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। वही है, मतलब मेन डेटा से मतलब होता है, इसको फोकस होता है कैसे फ्लो हो रहा है वगैरह, उसके सीक्वेंस ऑपरेशन से ज़्यादा से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो वाई डेटा फ्लो इसको यूज़ क्यों करते हैं, इज़ यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने बताया, अपनी सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट्स उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। आइडेंटिफाइंग डेटा मूवमेंट, डेटा का उनको पता तो चले भैया कैसे क्या उसका फ्लो है, कैसे होगा। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सही है, क्या नाम है, अपन जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्या नाम, उसको भी अपन ब्रेक कर पाते हैं भाई, छोटे छोटे इसके ब्लूप्रिंट बना लिए। ये एकदम डेटा फ्लो डायग्राम्स में कि पार्ट्स को अपन स्टडी कर रहे हैं नोट्स के बेसिस में। कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर एंड यूज़र, वो तो है ही भैया, कम्युनिकेशन तो अच्छा, क्या नाम है, अगर अपन करना है डेवलपर यूज़र के बीच में, तो डेटा फ्लो सही मेथड है एक तरह का। एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग करंट सिस्टम, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि मान लो सॉफ्टवेयर को अपन को बनाना है, तो अब यार वैसा पता है किसी ने बना लिया है, मान लो पहले से ही कंपनी ने बना के रखा है, पर उसमें कुछ क्या नाम, वो मतलब उसमें कुछ सा लिमिटेशंस थी। तो चलिए मानते हैं कि उसको नहीं बनाएंगे, पर उसको एज अ बेस की तरह तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल अपना वो क्लासिक वाटरफॉल मॉडल, झरना वाला। तो उस मॉडल को माना कि इतना यूज़ वूज़ नहीं करते, पर जितने भी उसके बाद के मॉडल बने होंगे तो उसको एक तरह का बेस मॉडल मान के तो उसको यूज़ किया होगा कि कम से कम एक तरह का दिखेगा कैसा अपना मॉडल। तो वो सब चीज़ें छोटी छोटी भी काफ़ी हेल्प हो जाती है अपने पूरी लाइफ साइकिल में। तो वो सब है डिज़ाइनिंग द न्यू प्रपोज सिस्टम, उसके लिए भी अपन यूज़ करते हैं डेटा फ्लो डायग्राम्स को। टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम, हाँ, लेवल 0 होता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, हाईएस्ट लेवल सिंपलिस्ट। मैंने कहा ना, बिल्कुल जीरो, कुछ भी एकदम सिंपलेस्ट होगा। शो द एंटायर सिस्टम ऑन सिंगल प्रोसेस, सिंगल प्रोसेस में अपना शो करेगा एंटायर सिस्टम को। शो एक्सटर्नल एंटिटीज, एक्सटर्नल एंटिटीज वगैरह जो आ रही है, मेजर डेटा फ्लोज, और यूज फॉर ओवरव्यू, द ओवरव्यू देगा एक तरह का ये अपना का सिस्टम का, इसलिए तो इसको जीरो लेवल बोलते हैं। बी होता है लेवल 2, DFD, ब्रेक द सिंगल प्रोसेस ऑफ लेवल 0 इंटू सब प्रोसेस। अब देखो ये बढ़ा गया, अब जो ओवरव्यू था ना, जो अपना लेवल 0 में था, फर्स्ट लेवल में, उसको ब्रेक करेगा, यानी उसको क्या नाम है, पूरा एलाबोरेट करेगा लेवल 1 के अंदर। और लेवल 2, लोअर लेवल्स ऑफ DFD प्रोवाइड मोर डिटेल ब्रेक डाउन लेवल 1 प्रोसेस यूजफुल अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आप एक तरह से कैसे मान सकते हो, लेवल 0 था मतलब कि बेस्ट एग्जांपल अपना कंपनी के एम्प्लॉयज़। लेवल 1 आ गया, कंपनी के एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स आ जाएगी। लेवल 2 आ जाएगी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स की भी डिटेल्स, मतलब डेटा का भी मेटा डेटा, डेटा का भी डेटा, मेटा डेटा, यानी मतलब
उसके अंदर डीप अपन जाते जा रहे लेवल 0 में तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से बिल्कुल एकदम ओवरव्यू दे दिया। लेवल 1 के अंदर अपन और डीप गए, लेवल 2 के अंदर और डीप गए। तो ऐसा करके अपन पूरा सिस्टमेटिक तरह का स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपन जाते जा रहे हैं पूरा एकदम उसके अंदर लेवल बाय लेवल। तो इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ना एक और चीज़ को ना बबल शॉर्ट डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि एक तरह बबल जैसा है ना एकदम, क्या नाम है, लेवल बाय लेवल। तो इसको डेटा फ्लो डायग्राम्स को ये बोलते हैं। आप ध्यान रखना, ये भी आप लिख सकते हो। एलिमेंट्स क्या आएंगे, डेटा फ्लो यूजेस 4 मेन कंपोनेंट्स, प्रोसेस फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंबल, सर्कल और राउंडेड रेक्टेंगल, इनको यूज़ करेंगे। डेटा फ्लो को यूज़ करेंगे एरोस का, शोज मूवमेंट ऑफ एरो क्या शो करेंगे, मूवमेंट प्रोसेस कहाँ से कहाँ हो रहा है। सिंबल ओपन एंडेड रेक्टेंगल, पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट स्टोरेज, मतलब जो डेटाबेस होगा ना उसको अपन इसको पैरेलल लाइन से इंटीग्रेट करेंगे। जब दो पैरेलल लाइन बना दी मतलब हम बता रहे डेटाबेस है। एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गया, कस्टमर डेटाबेस हो गया, इन्वेंटरी फाइल्स हो जाएंगी और एक्सटर्नल एंटाइटीज। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी सोर्सेज सिंक्स हो जाएंगे। सिंबल क्या है, स्क्वायर रेक्टेंगल से अपन रिप्रेजेंट करेंगे सोर्सेज एक्सटर्नल एंटिटीज को। पर्पस का रिप्रेजेंट आउटसाइड सिस्टम दैट इंटरेक्ट मेन सिस्टम, सही है, क्या नाम है, ताकि मतलब जो बाहर सिस्टम जो अपने इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको बताएंगे अपन इससे। और रूल्स फॉर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, डेटा फ्लो डायग्राम, सॉरी डेटा फ्रेम नहीं, तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, आप इसको देखिए। तो जनरल रूल्स क्या बोलते हैं अपना, डीएफडी मस्ट शो डेटा फ्लो नॉट प्रोसेस फ्लो, मतलब अपने मतलब नो सीक्वेंसिंग नो कंट्रोल फॉर्मेशन, अपने डेटा फ्लो के बारे में बताया भैया मैंने। तो ये ईच डेटा फ्लो मस्ट बी हैव अ नेम, सभी डेटा फ्लो का नेम होना चाहिए। नो डेटा फ्लो विदाउट प्रोसेसिंग, कोई भी डेटा फ्लो नहीं होगा जब तक उसकी प्रोसेस वगैरह नहीं होगी। तो यू कांट सेंड डेटा फ्रॉम स्टोर टू अनदर, मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसको प्रोसेस वगैरह करना पड़ेगा। उसके बाद डेटा फ्लो मस्ट बी नेम होना चाहिए। मेंटेन कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए बिटवीन लेवल्स, लेवल 1 मस्ट बी एक्सप्लेन लेवल 2, मतलब लेवल बाय लेवल होना चाहिए। पहले लेवल 0 एक्सप्लेन करा लेवल 1 देन लेवल 2। रूल्स फॉर प्रोसेसेस, एवरी प्रोग्राम मस्ट बी एटलीस्ट 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, ऑब्वियसली यार कम से कम एक बार तो आप उसको रन करोगे, एक बार तो आप उसका इनपुट आउटपुट शो करोगे। इस थोड़ी कि आपने उसको रन नहीं करा और आगे चल गए, नहीं। प्रोसेस नेम मस्ट बी वर्ब्स, वैलिडेट यूजर, वैलिडेशन होना चाहिए। प्रोसेस शुड नॉट प्रोड्यूस डेटा दैट दे डू नॉट रिसीव, सही यार, जो डेटा रिसीव नहीं हुआ उसको कैसे प्रोसेस कर दोगे हैं, उसका पूरा रिसीव होके उसका पूरा मेंटेनेंस भी तो होना चाहिए। प्रोसेस ब्रेक डाउन टू सब प्रोसेस इन लोअर लेवल, सही है बिल्कुल एकदम, जैसे कि अपन ने लेवल 2 में पढ़ा था उनको, और क्या नाम है, सब प्रोसेस में डिवाइड कर रहे हैं। रूल्स फॉर डेटा स्टोर के भी क्या क्या कुछ रूल है, डेटा स्टोर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 इनकमिंग डेटा फ्लो 1 आउटगोइंग, ऑब्वियसली मैंने बनाना 1 इनपुट 1 आउटपुट तो होना चाहिए कम से कम। डेटा कैन नॉट फ्लो बिटवीन 2 डेटा स्टोर्स विदाउट प्रोसेस, सही है भी। डेटा स्टोर्स मस्ट बी नेम्ड विथ नाउंस, मतलब कि वही एम्प्लॉयज डेटा ऑर्डर रिकॉर्ड, मतलब सब अलग अलग यूनिक आईडी, सब यूनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सभी सेम कर दिए, नहीं। डेटा फ्लो मस्ट बी, क्या नाम है, कैन नॉट फ्लो बिटवीन 2 डेटा स्टोर विदाउट, मतलब प्रोसेस के बिना आप जो है डेटा स्टोर्स के बीच में डेटा का फ्लो नहीं कर सकते, ये दरअसल बोल रहा है। तो ये सब अपने रूल्स है फॉर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। और ये क्या आ गया, एक सेकेंड। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। ये अपना अपन ने देखे डेटा फ्लो डायग्राम्स के रूल्स, अपन ने देखे, इसके एलिमेंट्स को देखा, अपने इसको टाइप्स को देखा, लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। अपन ने ये देखा डेटा फ्लो को यूज क्यों करते हैं। और ये है कि नहीं यार, है ना। तो बस ये था डेटा फ्लो, बस इतना सा ही आता है मेन। अपन इसके अंदर आगे देखेंगे अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायग्राम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही डेटा फ्लो ज़्यादा तो वो यूज़ होता है। तो ठीक है, अब आने वाली वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, अपन को और काफ़ी अभी इंटरेक्टिव चीज़ें कंप्लीट करेंगे अपन। तो थैंक यू, बस आज की वीडियो में इतना ही था।